हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ये एक ऑर्डर पेयर है और ये दूसरा ऑर्डर पेयर है और दोनों इक्वल है और हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। मतलब इस ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसका देखिए सॉल्यूशन। ये आपका x/3 + 1 कॉमा y-2/3 ये ऑर्डर पेयर बराबर है इस ऑर्डर पेयर के। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इम्प्लाइज डेट x/3 + 1 = 5/3 एंड y-2/3 ये 1/3 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है तो x/3 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ से देखो ये 2/3 को भेजेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा। यहाँ से देखो ये x/3 ये सॉल्व किया LCM 3 हो गया, ये 5 - 3 ये y कितना हो गया 1 + 2/3। तो आपका x/3 कितना हो गया 2/3, ये 3 कैंसिल हो गया तो x बराबर यहाँ से 2 मिला और y बराबर हो जाएगा ये 3/3 ये कैंसिल हो गया तो y बराबर हमें 1 मिला। तो ये आया। तो हैंस इसका आंसर क्या हो जाएगा x = 2 एंड y = 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक सेट है और उसमें 3 एलिमेंट है और दूसरा सेट ये दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एक सेट में कितने, पहला सेट A में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो सेट A में कितने एलिमेंट है 3, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A तो कितना है जी 3 एंड सेट B दिया हुआ है ये 3, 4, 5। अब सेट B में कितने एलिमेंट है ये निकाल लेते हैं। तो सेट B में इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें कितना एलिमेंट है 3। हमें क्या निकालना है A क्रॉस B में एलिमेंट। तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो A का एलिमेंट इंटू B का एलिमेंट, ये हो गया आपका 3 × 3 कितना हो गया 9 एलिमेंट। तो ये हो गया हैंस, अब आ गया हैंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B कितना हो गया जी 9। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड में एक सेट हमारा G दिया है, दूसरा सेट H दिया है। हमें G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। ये इसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है पहले G क्रॉस H। तो G कितना दिया है सेट, तो 7 और 8 यहाँ पर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, और H जो सेट दिया है कितना दिया है 5, 4, 2। तो दो सेट का क्रॉस कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। इस 7 को उठाएंगे 5 के साथ पेयर करेंगे, 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, फिर 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर होता है, पेयरिंग होता है। सेट ही बने कल सेट ही होगा लेकिन पेयरिंग होगा। देखो 7 को हम किसके साथ 5 के साथ पेयर किए,
और 7 को फिर 4 के साथ और 7 को 2 के साथ, उसके बाद फिर 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ और 8 को 2 के साथ। ये हो गया दूसरा एंड। हमें H क्रॉस G निकालना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर तो H सेट पहले लिखेंगे तो कितना है 5, 4, 2 और क्रॉस 7 क्रॉस 8, 7, 8। फिर इसका भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर पेयरिंग करेंगे। अब H के एलिमेंट को G के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। माने 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ, फिर 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो सेट का पेयरिंग करते हैं। पहला वाला सेट का एलिमेंट दूसरे वाले सेट के साथ क्या करते हैं, ऑर्डर पेयरिंग करेंगे। ऑर्डर पेयरिंग होगा मतलब कि पहले जो सेट है उसका एलिमेंट पहले होगा और दूसरा जो सेट है उसका एलिमेंट दूसरा होगा, ये इसलिए को बोलते हैं ऑर्डर पेयरिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ट्रू फॉल्स हमें बताना है। अगर हमें स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको फिर से करेक्ट करना है। पहला देखो, एक सेट P दिया है जिसमें दो एलिमेंट है Mn और Q दिया है, इसमें दो एलिमेंट है। तो P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q में कितने पेयर बने हैं, दो पेयर, एक और दो, मतलब ये फॉल्स है क्योंकि इसमें 4 बनेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें है। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, मतलब 4 ऑर्डर पेयर बनेगा। इसमें दो ही है तो ये फॉल्स है। तो पहला वाला हमारा क्या है जी, पहला वाला हमारा क्या है जी, फॉल्स है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब A में कोई ना कोई एलिमेंट है और सेट B में भी कोई ना कोई एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो A क्रॉस B भी हमारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑर्डर पेयर क्या होगा, X, Y, सच दैट X किसका एलिमेंट है, A का, और Y किसका एलिमेंट होगा, B का। ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि A क्रॉस B हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर ही होता है। ऑर्डर पेयर में जैसे पहला एलिमेंट A का होगा क्योंकि A पहले है जो X है, और दूसरा एलिमेंट B का होगा जो Y है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका सही है, ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। अब देखिए इसमें सेट A दिया है, सेट B है, हमें बताना है ये वैल्यू, ये 5 मतलब नल सेट। अब देखो सेट B और 5 को इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 को किसी भी सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स हमारा पहला, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सोल्यूशन करके आप दिखा देते हैं। देखिए हमारा P क्रॉस, ये पहला वाला हमारा क्या है जी, अब इसको करेक्ट कर रहे हैं तो इसका पहला वाला में फॉल्स है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर रहे हैं हम। P बराबर दिया हुआ है M, N एंड Q बराबर हमारा दिया है क्या जी, N, N। अगर यहाँ से ये P क्रॉस Q यहाँ से जो आया है, ये क्या आया है, M, N और N, N, तो ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट क्या होगा देखो, तो ये हो गया M, N क्रॉस N, N। हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, पहला वाला सेट के एलिमेंट के दूसरे वाला सेट के एलिमेंट से करेंगे। तो M को किससे किए, N से, फिर M को M से फिर N उठाएं तो N को N से और फिर N को M से पेयर किया गया। ये आपका करेक्ट है, ये हमारा क्या है जी, करेक्ट है। इसको रिराइट कर दिए,
और ये आपका तो ट्रू ही है और ये आपका ट्रू ही है, तो ट्रू को हमें रीराइट करना नहीं है, जो गलत है उसको रीराइट करना है बस। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए दिया हुआ है और हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो ये यहाँ पर 3 बार क्रॉस किया गया है, इसका मतलब हमें ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। 2 बार अगर क्रॉस होता है तो ऑर्डर पेयर बनता है और 3 बार होगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। पहले 2 का करेंगे और 2 का जब आ जाएगा तो उसको तीसरा के साथ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालिए। तो सेट ए को ए के साथ हम क्या किए? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा, ऑर्डर पेयरिंग करेगा। तो -1 को -1 के साथ किया गया, फिर -1 को 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ और 1 को 1 के साथ। ये आ गया। फिर समझा देते हैं। इसको उठाएं, इसके साथ पेयर किए, फिर इसको उठा कर इसके साथ पेयर किए, इसको उठा कर इसके साथ पेयर किए, फिर इसको उठा कर इसके साथ किए, ऑर्डर पेयर में। अब हमें ए क्रॉस ए का, तो 2 को एक साथ कर सकते हैं ऐसे, देखो। तो ये हमारा आ चुका है। क्या है जी? -1, -1, ये -1 1, ये 1 -1 और 1, 1। इसको करना है किससे? -1 और 1 के साथ पेयरिंग। फिर अब इसका जब हम पेयरिंग करेंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो, अब देखिए, अब ये देखो, ये एक साथ है, एक एलिमेंट है। इसको उठाकर किसके साथ? इसके साथ करेंगे और फिर इसको इसके साथ करेंगे, ऐसे ही सबका करेंगे। तो ये लिखेंगे -1 और फिर कितना आ गया? -1। फिर दूसरे के साथ -1 और 1, इसका हो गया। फिर अब इसका करते हैं, -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1, इसका भी हो गया। अब इसका करते हैं, इसको उठाकर इसके साथ करेंगे पेयरिंग, इसको उठाकर इसके साथ करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी पेयरिंग में तो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 1 -1 और -1, फिर 1 -1 और 1, कॉमा, फिर अब लास्ट बचा ये। तो 1, 1, ये -1 और 1, 1, 1, ये करली ब्रैकेट, मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है। अब सेट ए और सेट बी निकालना है। ये हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a, x, a, y, b, x, b, y। तो सेट ए, उसके बाद क्रॉस है सेट बी का। इसका मतलब ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। सिंपल सी बात है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं समझाने के लिए। देखो, ए ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी को। इम्प्लाइज डैट पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को करेगा। एंड दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को। ए कॉमा वाई किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी को। मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी को करेगा। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख कर सकते हैं। ये देखिए, बी स्मॉल बी जो है ना, सेट ए को बिलोंग करेगा और एक्स हमारा सेट बी को बिलोंग करेगा। ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट किसका है जी? ए क्रॉस बी का। अब इसमें बी हमारा जो है सेट ए का एलिमेंट है एंड वाई हमारा सेट बी का। तो यहाँ से सेट है, यहाँ से सेट ए कितना आ गया? सेट ए में 2 एलिमेंट है, ए एंड बी, और सेट बी में कितना एलिमेंट है? 2, एक्स और वाई। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
सेट ए बी और सी और डी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ये, और ये ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का। तो पहले हम देखो इसको निकालें LHS और RHS को। तो पहला वाला सोल्यूशन देखो, तो हमारे पास सेट ए दिया है 1 2, सेट बी दिया है 1 2 3 4, सेट सी दिया है 5 6 एंड सेट डी दिया है 5 6 7 8, ये दिया हुआ है। पहला वाला हमें फर्स्ट में है, पहला वाला, तो इसके LHS हमें निकालने के लिए पहले हमें B इंटरसेक्शन C निकालना होगा, और फिर उसके साथ A के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं, पहला वाले के लिए, फर्स्ट के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो B और C में क्या कॉमन है, तो B और C में कोई भी कॉमन नहीं है, नल सेट आया। तो अब हम इसका क्रॉस करेंगे। अब देखो, तो किसी भी सेट को नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नल। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, LHS मिल गया। तो हमारा LHS कितना आ गया, LHS A क्रॉस B यूनियन इंटरसेक्शन C कितना आ गया, नल सेट आ गया। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, पहला के लिए फॉर LHS के लिए हम LHS के लिए किए, LHS आ गया। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर RHS के लिए। RHS निकालना है तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते, ये 1 2 और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, B कितना दिया है 1 2 3 और ये 4। अब इसका ऑर्डर पे लिख लेते हैं, 1 का 1 के साथ, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ पेयर बना, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ पेयर बना। फिर अब हम B क्रॉस C है, A क्रॉस C है, सॉरी, A कितना है तो 1 2 सेट, और C कितना है जी, C हमारा 5 6 है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 का 5 के साथ पेयर बना, 1 का 6 के साथ बना, फिर 2 का 5 के साथ बना और 2 का 6 के साथ बना। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब दोनों में कॉमन है, देखो तो ये किसी में है नहीं, ये दोनों में नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, मतलब दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है। तो कितना आ गया ये 5, मतलब हमारा RHS भी कितना आ गया, RHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कितना आया 5। Therefore LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ये तो हो गया, बराबर है। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा बोल रहा है कि A क्रॉस C जो होगा B क्रॉस D का सबसेट है। तो A क्रॉस C हम लोग निकाल चुके हैं, देखो A क्रॉस C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, B क्रॉस D निकाल लेते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट, तो हमें A क्रॉस C हम निकाल लिए हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ए क्रॉस सी आपका यही है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस डी। बी सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है, तो सेट बी में 1 2 3 4 और डी में 5 6 7 8। 1 2 3 4 और ये क्रॉस हो जाएगा 5 6 7 8। इसका दो सेट का कार्टेशियन ऑर्डर पेयर बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर बनेगा। इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ बनेगा, तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ और 1 का 8 के साथ। उसके बाद 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। अब 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, ये बन गया। अब बोल रहा है क्या है कि ये जो हमारा सेट है इसका सबसेट है, मतलब कि सबसेट मतलब इस सेट का जितना भी एलिमेंट है इसमें मौजूद है तो सबसेट होगा। देखो 1 5 मौजूद है, हाँ 1 6, हाँ 2 5, हाँ 2 6, हाँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर every element of A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस C present in B क्रॉस D, देयरफॉर क्या सिंस करके लिख लो, तो देयरफॉर ए क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा जी, ए क्रॉस सी हमारा सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ये जो सिंबल है सबसेट का, तो सबसेट है, तो ये भी सही है कि ये सबसेट है। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। सेट ए और सेट बी दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है और बनना है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा और उसका लिस्ट करना है, उसको बताना भी है। तो यहाँ से देखिए सेट ए हमारा कितना दिया है 1, ये है, एंड सेट बी क्या है आपका 3,4। ए क्रॉस बी 1 2 क्रॉस, तो ये 3,4। तो इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ये बन गया। अब ये तो हो गया, अब इसके कितने सबसेट होंगे और उसको लिस्ट करना है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 16। तो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 2 की पावर n। n नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने ऑर्डर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये 4, ये हो गए 16। तो सबसेट भी 16 हो गए। अब इसको 16 सबसेट को हमें लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो क्या होगा इम्प्लाइड है, तो पहला होगा हमारा नल सेट, फिर सिंगल एलिमेंट का निकालते हैं,
तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का कितने बनेंगे? ये देखो, ये ए क्रॉस बी का हम सबसेट निकाल रहे हैं, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर पेयर है तो 4 एलिमेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर 16 सबसेट है। देखो सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनाए। ये हो गया, उसके बाद 2,3, फिर 2,4, ये 4 हो गया। अब डबल का बनाएंगे, तो ये बन गया ये, उसके बाद इसका बन गया, और उसके बाद ये 2 और 4 इसका बन गया, और फिर इसका बनाएंगे, और फिर इसका बनाएंगे, फिर 1 और 4 के साथ 2 और 3, फिर 1 और 4 के साथ 2 और 4, ये हो गया, और फिर इसके साथ बनाएंगे, ये हो गया 2 और 3 का और 2 और 4 का, तो डबल एलिमेंट का। अब ट्रिपल एलिमेंट का, तो ये एक बना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और 2 3 ये बने, फिर इसका और इसका ऐसे बनाते हैं। देखो 1 3 2 3 और 2 4, 3 एलिमेंट का बना रहे हैं, ये हो गया। अब इसका हो गया, एक चीज़ और करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका और इसका, ये भी हो जाएगा अलग। देखो 1 3 1 4 और 2 4, अब ये इसका बन गया। अब इसका उठाते हैं, तो इसका और इसका यही बनेगा, और नहीं बनेगा आपको, तो हो गया 1 4 2 3 और 2 4। अब 3 का बन गया, अब क्या बनेगा? 4 का, तो लास्टली 4, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये काउंट कीजिए, 16 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ये सभी को लिस्ट कर दी। ये सबसेट, ये सभी सबसेट है, इस सेट का ये सभी जो सेट है सबसेट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेट ए एंड सेट बी दो सेट है, ए में कितने एलिमेंट है? 3, बी में आपका 2 एलिमेंट है, और ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब प्रेजेंट है। तो सेट ए और सेट बी पता करना है, ठीक है, सेट ए और सेट बी पता करना है। ये एक्स वाई जेड क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट। चलिए, तो सेट ए में एलिमेंट कितना दिया है जी? 3, एंड सेट बी में एलिमेंट कितना है? दिया है 2 दिया है। ये ऑर्डर पेयर जो है, ये हमारा ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी को। इसका मतलब हो गया इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा। पहला एलिमेंट किसका होगा? सेट ए का होगा। मतलब एक्स किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। एंड 1 किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को। अच्छा, ये भी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी को, मतलब कि वाई जो होगा सेट ए को बिलोंग करेगा, और 2 जो है सेट बी को बिलोंग कर रहा है। जेड कॉमा 1 ये भी हमारा ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब जेड हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एंड 1 हमारा सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तब देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होगा?
तो हो गया एक्स वाई और जेड, तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट हो गए। एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट हो गए, 1 और 2, दो एलिमेंट है, ये भी दो एलिमेंट है, यही आपका आंसर हो गया।